पराजित किया है। आज मैं योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रज की अनंतानंद सुंदरियों के मध्य विराजमान हूँ। आओ मेरे मन में विकार पैदा करके दिखाओ। और महाराज कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन पर रतिपति कामदेव को पकड़ करके भगवान ने उल्टा टांग दिया। काम पर विजय प्राप्त करके प्रभु ने गोपियों के साथ महारास किया है। और यही पराजित कामदेव द्वारिका में श्री कृष्ण का आकर के प्रथम पुत्र बना है प्रद्युम्न। और कामदेव ने आज प्रभु को अच्युत नाम दिया। और जो प्रभु रास विहार करने लगे, भगवान शंकर को पता लगा चलो प्रभु के महारास का दर्शन तो करूं। और जो प्रभु शंकर आए हैं गोपियों ने रोक दिया। बाबा इस महारास में केवल गोपी का प्रवेश है, किसी पुरुष का महारास में प्रवेश नहीं है। और यदि आपको प्रभु के महारास का दर्शन करना है तो पहले गोपी बनना होगा। तो शंकर जी ने भी आज प्रेम सरोवर में गोता लगाया और बाबा भी आज बाई बन गए। लहंगा चुनरी ओढ़ करके महारास में प्रविष्ट हो गए। और जो प्रभु ने दर्शन किया, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, महारास में आपका स्वागत है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। और सुखदेव जी कहते राजन 6 महीने तक लगातार प्रभु का महारास चला। 6 महीने की केवल रात्रि ही बनी रही। और प्रभु की महाराज का जो श्रवण किया, परीक्षित ने प्रश्न किया, संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्मायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरा। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है धर्म की स्थापना के लिए। तो प्रभु श्री कृष्ण ने धर्म के विपरीत कार्य क्यों किया? पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करना ये कहाँ का धर्म है? तो धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने अधर्म रूपक कार्य क्यों किया? और सुखदेव जी कहते राजन सुनो, कभी कभी भगवान सूर्य, गंगा, अग्नि आदि धर्म का उल्लंघन करते हुए देखे जाते हैं। भगवान सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, चाहे कोई पापी हो अथवा पुण्यात्मा। और माँ गंगा भी सबको समान रूप से ही स्वीकार कर लेती हैं। इसी प्रकार अग्नि देव भी समरथ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसरी की नाई। क्योंकि जो सामर्थ्यवान होता है ना, उससे कोई दोष नहीं लगता। और जिसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है वो करना तो दूर, यदि स्वप्न में भी सोच ले तो उसका पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। अरे भाई, भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया, और यदि हम में से कोई पी लेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र में क्या अंतर है? हैं दोनों ही भगवान। श्री राम भी भगवान हैं और श्री कृष्ण भी भगवान हैं, परंतु अंतर केवल इतना है कि श्री राम के चरित्र में मानवता का प्रदर्शन किया है और श्री कृष्ण के चरित्र में पूर्ण ऐश्वर्य का वर्णन है। योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र है, संपूर्ण ईश्वर का चरित्र है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है। श्री राम ने जो किया है वो करो, और श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो। प्रभु श्री राम प्रातः काल जग करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के ही रघुनाथा और माता पिता गुरुनावई माथा, ये सब हम लोग कर सकते हैं। परंतु 7 दिन के कन्हैया ने पूतना को मार दिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज उठा लिया, काली नाग को नाथ
बड़े बड़े असुरों को समाप्त किया, क्या ये सब हम कर सकते हैं? इसलिए राजन, भगवान की महारास की लीला पर संशय करना, भ्रम करना अपराध है। अरे महारास कोई स्त्री पुरुष के मिलन का नाम रास नहीं है। जीव है गोपी और श्री कृष्ण है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा के विशुद्ध मिलन का नाम ही रास है। रास कोई काम लीला नहीं है, बल्कि काम को तो भगवान ने उल्टा टांग दिया है। काम विजयी लीला है महारास लीला। इसलिए धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने कहीं धर्म का उल्लंघन नहीं किया है। भगवान से हम बराबरी कैसे कर सकते हैं? अतः इसमें धर्म का कहीं कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। महाराज की लीला पर कोई भी संशय करना, भ्रम करना अपराध है। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नो शृणुयादथ वर्णयेदयः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्पहिनोत्य चिरेण धीरः। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान के महाराज की लीला जो भी वर्णन करता है अथवा श्रवण करता है, उसके हृदय का काम रोग सर्वदा के लिए नष्ट होता है और भगवान के चरणों में उसे प्रेम प्राप्त होता है। प्रभु के श्री चरणों में उसकी रति होती है। अब आप स्वयं सोच करके देखिए, जिसके सुनने मात्र से ही हृदय का काम नष्ट होता हो, वो स्वयं काम लीला कैसे हो सकती है? प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को रास पंचाध्यायी श्रवण कराई है। और अब इसके बाद भागवत जी में युगल गीत का वर्णन आता है। प्रातः काल जब श्री कृष्ण गैया बछड़ा चराने के लिए वृंदावन से निकल जाते हैं ना, तो गोपियों का मन भी श्री कृष्ण के साथ ही वन में चला जाता है। तो पूरा दिन गोपियां अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण की चर्चा करती करती ही बिताती हैं। सखी जब प्यारे वंशी वादन करते हैं तो कैसे लगते हैं? दूसरी गोपी उसका उत्तर देती। तो दो दो गोपियों का संवाद इस युगल गीत में हुआ है, इसलिए इसका नाम है युगल गीत। और भगवान श्री कृष्ण जब संध्या के समय लौट कर के गाय बछड़ों को चरा कर के वृंदावन में लौटे, उसी समय एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल का रूप धारण करके आया और जो प्रभु को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़ करके मरोड़ दिए। सो गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। और इधर भगवान ने अरिष्टासुर को मारा, उधर नारद जी पहुंचे कंस के यहाँ। कंस ने नारद जी का बड़ा ही दिव्य अद्भुत स्वागत किया है। गुरुदेव आप खूब पधारे। नारद जी बोले, कंस क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। कंस ने कहा, गुरुजी क्या बताऊं, मैंने इतने बड़े बड़े असुर ब्रज में श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेजे, पर जाते तो सब हैं, लौट करके कोई नहीं आता। मैं जानना चाहता हूं आखिर ये कृष्ण बलराम है कौन? नारद जी ने कहा, राजन तुम बड़े भोले हो। अरे जिन कृष्ण बलराम को तुम नंद यशोदा का पुत्र समझ रहे हो ना, वो नंद यशोदा के पुत्र नहीं है, बल्कि देवकी वसुदेव के ही 7वें और 8वें पुत्र हैं। अरे गुरुदेव ये कैसे हो गया? अरे देवकी के तो सब पुत्र मैंने अपने हाथों से मारे थे, और 8वीं तो कन्या हुई थी जो उड़ करके आकाश में चली गई थी। नारद ने कहा, राजन रातों रात वसुदेव जाकर के छोड़ाया था अपने पुत्र को, और वो पुत्री जो थी ना यशोदा की थी। जो कंस ने सुना क्रोधित हो गया, वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया कि उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। नारद जी ने कहा, राजन ये समय जोश से नहीं होश से काम लेने का है।
बोले यदि तुमने वसुदेव को मार दिया तो कृष्ण बलराम को कभी नहीं पकड़ पाओगे, और जब तक उसके माता पिता तुम्हारे पास हैं वो अवश्य आएगा। इसलिए तुम कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे कि वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाए। अरे तुम एक एक असुर करके भेजते रहते हो और वो सब मिलकर के, दोनों भाई मिलकर के उसे मार डालते हैं, और यदि वो दोनों यहाँ आ गए तो तुम सब असुर मिलकर के उन्हें मार डालना। कंस ने कहा वाह गुरुदेव, आज तक ये बात मेरी बुद्धि में नहीं आई, इसलिए तुम एक धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करो और अपने किसी निजी व्यक्ति को भेज करके कृष्ण बलराम को यहाँ बुला लो। और नारद जी तो समझा करके अपनी वीणा पर हरिनाम स्मरण करते हुए अंतर्ध्यान हो गए, और कंस ने निर्णय लिया कि मैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए उनके चाचा अक्रूर को भेजूंगा। और तुरंत सैनिक भेज करके अक्रूर को बुलाया, और दुष्ट ने कंस ने बुलाया है अक्रूर जी। पहला थोड़ा घबरा गए, बड़े घबराए आए, और जो सभा में प्रविष्ट हुए कंस ने तो सब दरबारियों के साथ खड़े होकर के अक्रूर जी का स्वागत किया। आओ आओ मित्र, तुम तो हमें भूल ही गए। और हाथ पकड़ करके अक्रूर जी को आसन पर बिठाया, और अक्रूर जी मन ही मन घबरा रहे हैं कि दुष्ट की दया कोई स्थायी तो होती नहीं, इतनी नम्रता, इतना शिष्टाचार, भगवान जाने क्या संकट आने वाला है। कंस ने कहा मित्र, मैंने तुम्हें एक बड़े ही विशेष कार्य से बुलाया है। और कंस ने पूरा षड्यंत्र अपना अक्रूर जी को बता दिया। अक्रूर जी समझ गए, इस मूर्ख को पता चल गया कि श्री कृष्ण मेरा काल है। और अक्रूर जी ने यहाँ एक व्यंग्य कस ही दिया, राजन, जीव मनोरथ तो बड़े ऊंचे ऊंचे साधता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, परंतु क्या कर पाएगा और क्या नहीं ये केवल समय बताता है। इतना कहकर के अक्रूर जी चल पड़े और रात्रि आए, अपने भवन में विश्राम किया। प्रातः काल होते ही कंस के द्वारा दिए हुए रथ में बैठ करके अक्रूर जी निकल पड़े श्री धाम वृंदावन की ओर। और रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि आज मुझे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन होंगे, और मुझ पर तो आज ये कंस की ही कृपा हुई है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वा तप्यर्हते दत्तम यद द्रक्षाम यद केशवम। कैसा होगा प्रभु श्री कृष्ण का अंग। प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अक्रूर जी महाराज तन से तो रथ में बैठे हैं और मन के रथ से पहले ही पहुंच गए श्री धाम वृंदावन। और रथ तो तब चलेगा जब घोड़े चलेंगे, और जो अक्रूर जी रथ में बैठ जाते ध्यान में तो घोड़े भी खड़े हो जाते। और घंटों के बाद जब समाधि खुलती तब अक्रूर जी पुनः रथ चलाते, और जिसका परिणाम ये हुआ कि सुबह के चले चले अक्रूर जी शाम को वृंदावन पहुंचे। जब उसकी मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। यदि कोई पैदल भी जाए तो 2 घंटा से ज्यादा ना लगे, और ये रथ में सुबह से शाम कर दिए, क्योंकि प्रभु के ध्यान में अक्रूर जी की समाधि लग जाती। तो रथ तो तब चलेगा जब उसे कोई चलाएगा। और शाम का समय अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया, और श्री कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं ना तो गौ माता के सबसे पीछे पीछे चलते हैं, जिससे कि उनके श्री चरण रज में चिन्ह बन जाते हैं। और अक्रूर जी ने जब प्रभु के चरण चिन्ह देखे, रथ से कूद पड़े और प्रभु के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण की, पूरे शरीर पर लपेट लिए और आगे चले हैं। कृष्ण बलराम गैया दोने की तैयारी कर रहे। अक्रूर जी ने दौड़ करके जाकर के श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, अश्रुपात करने लगे और अपने नेत्र जल से ही श्री कृष्ण के चरण प्रक्षालित कर दिए। अक्रूर जी का दिव्य प्रेम देख करके बलराम जी को बड़ा आनंद आया, और भगवान ने वरवश उठा करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया, हाथ पकड़ कर
के भीतर लेकर के आए हैं। बाबा चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का बड़ा ही दिव्य स्वागत किया। आओ आओ भैया अक्रूर। सुंदर आसन पर विराजमान किया, विविध प्रकार के व्यंजनों का भोजन कराया। और अक्रूर जी जब विश्राम करने लगे तो प्रभु चरण सेवा करने लगे। कहिए चाचा जी आपका कैसे आना हुआ? और एकांत पा करके अक्रूर जी ने कंस का पूरा षड्यंत्र राजन भगवान को विस्तार से बता दिया। पर भगवान ने कहा चाचा जी आप तो केवल मेला घूमने की ही बात करना। यदि यहाँ षड्यंत्र पता लग गया मामा जी का, तब तो यहाँ ब्रज से हमें कोई नहीं जाने देगा। और अक्रूर जी नंद बाबा से भेंट की और बोले बाबा, कन्हैया ने कहा बाबा हम मथुरा को मेला घूमने जाएंगे। बाबा ने कहा ना कन्हैया भैया मैं वहाँ दुष्ट कंस के यहाँ अकेले तो ना भेजूंगा। और अक्रूर भैया यदि कन्हैया को ले जाना है तो मैं जरूर चलूंगा संग। अक्रूर जी ने कहा चलो बाबा आप चलो। नंद बाबा ने कहा ठीक है, मथुरा को मेला भी घूमे आएंगे और कंस को कर भी देते आएंगे। और नंद बाबा ने तो पूरे मथुरा मंडल में डिंडोरा पिटवा दिया, पूरे ब्रज मंडल में वृंदावन में डिंडोरा पिटवा दिया। सूचना पहुंचा दी कि जो मथुरा को मेला घूमनो चलनो चाहे सवेरे तैयार रह जाए। और सुखदेव जी कहते राजन जहां ये शब्द गोपियों के कान में पड़ा कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर और गौर सुंदर श्री बलराम प्रातः काल मथुरा गमन कर रहे हैं, विकल हो गई गोपियां, अत्यंत विरह में संतप्त हो गई। अरे जब हमारे श्याम सुंदर ही ब्रज से चली जाएंगे तो अब हम ब्रज में क्या करेंगे? सब गोपियां घर त्याग करके निकल पड़ी हैं, दौड़ पड़ी हैं। सखी तुमने सुना? हाँ सखी सुना। अरे जब प्यारे ही चले जाएंगे तो हम कैसे रह पाएंगी? और सब गोपियां रात में विधाता को गालियां देने लगी। अहो विधातस तव ना क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना तांश्चा कृतार्थान् वियुञ्चे पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भवचेष्टितं यथा। अरे विधाता तुम्हारे हृदय में क्या थोड़ी सी भी दया नहीं है? पहले तुम ही तो किसी से मिलाते हो और फिर तुम उससे जुदा भी कर देते हो। तुम्हारा तो ये जो स्वभाव है ना बिल्कुल बच्चों की तरह है। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे रेत में बैठ कर के बढ़िया सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, घंटे